मतलब प्रभुपाद के जितने भी ग्रंथ हैं उनका हर शब्द, हर लाइन वो अमृत के समान है। और हम अभी भक्ति रस अमृत सिंधु पढ़ रहे हैं, करेक्ट। चाहे फर्स्ट लाइन क्यों ना हो, उस भाव से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे अमृत के समान लगेगा। ऐसी भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, और एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और एक पांचवा ईशोपनिषद। ये 5 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन 5 का अध्ययन करने से आप संपूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे। अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये अगला पैराज, इसमें क्या मिलेगा देखते हैं। दिस इटर्नल एंगेजमेंट इन भक्ति रस कैन बी अंडरस्टूड बाय ए सीरियस स्टूडेंट अपॉन स्टडीइंग द नेक्टर ऑफ डिवोशन। भक्ति रस में लगना क्या है? शाश्वत है। दिस इटर्नल एंगेजमेंट, ये सुबह का काम नहीं है, शाम का काम नहीं है, दोपहर का काम नहीं है, ये 24 घंटे का काम है। तो कैसे समझ सकते हैं हम इस सेवा को, जो 24 आवर्स और हमेशा के लिए है, हर जन्म के लिए है। बहुत गंभीर स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और जब हम पढ़ेंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन, रूपा जी कह रहे हैं इस बात को, तो आप समझ पाएंगे भक्ति रस को स्वीकार करना, कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना है, भक्ति रस को स्वीकार करना विल इमीडिएटली ब्रिंग वन टू एन ऑस्पिशियस लाइफ। तुरंत व्यक्ति का जीवन शुभ हो जाता है। जैसे कोई शुद्ध भक्ति को स्वीकार करता है तुरंत होता है, इमीडिएटली लिखा देख रहे हैं आप। तो हम देखते हैं कई भक्त हमारे अभी भी इतना आनंद में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब हमने शुद्ध भक्ति शुरू नहीं करेगी, और सारी चिंताओं से वह मुक्त हो जाता है। एंड विल ब्लेस वन विद ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस, और उसको दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। विल ब्लेस वन, दिस मिनिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ लिबरेशन। ये भक्ति का रस इतना ऊंचा है कि जो मोक्ष का सुख है उसको ये बहुत तुच्छ कर देता है। मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष के सुख को लघु कर देता है। लघु मोक्ष लघुता कृत। भक्ति रस इटसेल्फ इज सफिशिएंट। तो भक्ति रस क्या है? अपने आप में ये काफी है मुक्ति की भावना प्रकट करने के लिए, क्योंकि ये भगवान के ध्यान को आकर्षित करता है। भगवान की दृष्टि आपके ऊपर लग जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान आपको देख रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं भगवान आपकी सेवा करने के लिए। सोचो हम कितने मूर्ख हैं। भगवान की सेवा इतना पापी और हमारा अपने अपराध हैं। भगवान की सेवा करने के लिए कोई अंदर से कोई उमंग नहीं हमारी। सामान्यतया जो नए भक्त होते हैं वो कृष्ण को देखने के लिए चिंतित रहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है। हमें लगता है कई बार हिज ग्रेस केशव प्रभु कहाँ से पॉइंट लाते हैं। कहीं से नहीं लाते, यहीं से लाते हैं। उन्होंने थोड़ा ध्यान से पढ़ा हुआ है। यहीं पे लिख रहा है कि कृष्ण को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, वृंदावन जाते हैं, कृष्ण के दर्शन करेंगे। लेकिन ये इतना ऊंचा भाव नहीं, ये नए भक्तों का भाव है। नया भक्त तो ऐसे सोचता है। इससे समझना चाहिए कि हम बहुत अभी नए भक्त हैं, अपने सुख के लिए मंदिर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, परंतु भगवान को ऐसे नहीं देखा जाता और ना ही ऐसे जाना जाता है। हमारी इन भौतिक आंखों से क्या भगवान के दर्शन करोगे, क्या वृंदावन जाओगे? तो सेवा से वृंदावन जाते, सेवा से पाप करते हैं, अपराध करते हैं, आंखें शुद्ध होती हैं, तो जहाँ रहोगे वहीं वृंदावन बन जाएगा। वो ऊंचा भाव है, उसमें हमें प्रवेश करना है। तो साफ साफ लिखा प्रभुपाद जी ने। ये मैं पता क्या पढ़ रहा हूँ, ये मैं इस ग्रंथ का पहला पेज पढ़ रहा हूँ। अभी भक्ति रसामृत सिंधु शुरू नहीं हुई है, प्रस्तावना पढ़ रहा हूँ मैं। तो ग्रंथ से लिखने से पहले व्यक्ति लिखता है प्रस्तावना ग्रंथ के बारे में, फिर इंट्रोडक्शन, फिर ग्रंथ शुरू होता है। तो प्रभुपाद जी के आप प्रस्तावना भी पढ़ लो ग्रंथों के, तो भी आपको बेसिक फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि हम इंट्रोडक्शन प्रस्तावना भी ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है। आप भगवद गीता का केवल प्रीफेस और इंट्रोडक्शन पढ़ लो, आपको भगवद गीता समझ में आ जाएगी। लेकिन हमको वो ढंग से पढ़ा नहीं है।
ऐसे ही नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखे हैं, गोपाल जी लिखते हैं कि व्यक्ति कितना ऊंचा उठेगा भक्ति में, ये डिपेंड करेगा किस पे, कितनी माला करी इस पे नहीं, कितने ग्रंथ बांटे इस पे नहीं, कितने मंदिर बनाए इस पे भी नहीं, कितना प्रचार किया इस पे भी नहीं, आपका एटीट्यूड कैसा है, भाव किस भाव से कर रहे हो। भाव है दीनता का, मैं महामूर्ख हूँ, मुझे कृपा चाहिए, मेरा कान पकड़ के मुझे बताओ क्या करना है, ऐसा शिष्य बनेंगे तो जाके, ये नहीं हम तो आज सेवा करके आए छाती बहुत फूल रही है, ऐसे नहीं, मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा, मेरा भाव ठीक नहीं है, नाम मात्र सेवा करता हूँ। तो ये भक्ति का प्रोसेस जैसे भक्ति रसामृत में बताया गया है, उससे व्यक्ति भौतिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति तक उठ जाएगा। कृपा जी कह रहे हैं जबकि भक्त और भक्त इस प्रकार सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएगा। इंद्रियां उस प्रकार, इंद्रियां फिर हमारी शुद्ध है, मेरी इंद्रियां अशुद्ध हैं, इंद्रियां विषयों की तरफ भाग रही हैं, रुकती नहीं है, बहुत रोकने का प्रयास किया, अपने बुद्धि से नहीं रुकी, लेकिन भक्ति करता तो रुक जाती। भगवान रोक सकते हैं, भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, गोविंद उनका नाम है, भगवान मन के भी स्वामी हैं, नहीं, इसलिए मंत्र है, मन को जो तार दे वही मंत्र है, लेकिन मैं मंत्र की शरण लेता नहीं, बैठ के जप करता नहीं। बीइंग कॉन्स्टेंटली इन टच विद भक्ति रस, भक्ति रस के टच में आने से, लगातार लिखा है, सुबह शाम नहीं, हमेशा, जो भक्ति रस के टच में नहीं आ रहा मैं, इसलिए मेरी इंद्रियां दूषित हैं, और जो दूषित इंद्रियां होती हैं तो दूषित व्यक्ति और वस्तु की तरफ भागती हैं। सबसे गंदा बताते हैं जो जगह होती है, वैश्यालय होती है, बिल्कुल तमोगुण होता है, वो जगह, स्थान, वो स्त्रियां जो अवैध संबंध रखती हैं वो बहुत बहुत ज्यादा दूषित होती है, उनका हृदय बहुत गंदा होता है, उनके संपर्क में तो व्यक्ति कब जाएगा, जब बहुत गंदा होगा, जब हमारी इंद्रियां गंदी हो जाती है तभी वहां जाएगा, नहीं ऐसी भोग। और वो इसका मतलब व्यक्ति जब भक्ति रस को छोड़ देता है तब इंद्रियां से भागती है, और जब ये शुद्ध इंद्रियां को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, शुद्ध इंद्रियां जब हो जाती हैं, कैसे होती हैं, भक्ति रस के टच में आने से, जब भक्ति रस लेंगे, रोज रोज कथा सुनेंगे, रोज रोज हरि नाम का रस, तो शुद्ध हो जाएंगे, तब जाके व्यक्ति पूरी तरह से उसमें फिर डूब जाता है, पहले टच करता है और अभी डूब गया उसमें भक्ति रस के जीवन में। और एंड एनी एक्शन परफॉर्म फॉर द सेटिस्फेक्शन, और कोई भी कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए, इन दिस ट्रांसेंडेंटल भक्ति रस स्टेज ऑफ लाइफ कैन बी रियलाइज्ड परपेचुअली, and any action performed for the satisfaction of Krishna in this transcendental bhakti rasa stage of life can be realized perpetually। तो व्यक्ति फिर उस कार्य को ही आनंद, जो सेवा कर रहा है उसमें उसको बहुत आनंद आता है, हमेशा हमेशा के लिए आने लग जाएगा, जब वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए करेगा। हम अभी अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं नहीं कार्य, कृष्ण तो बीच में नहीं आते। और जब व्यक्ति इस प्रकार भक्ति में लगता है, ऑल वेराइटीज ऑफ रसास, रस की कितने प्रकार होते हैं, वैरायटी होती है, वो क्या होता है फिर, टर्न इनटू इटर्निटी, हमेशा हमेशा के लिए रस में डूब जाता है व्यक्ति। इतना ऊंची ऊंची बातें लिखती हैं, बताओ, प्रीफेस के अंदर लिखा है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। इन द बिगिनिंग, शुरू में व्यक्ति वन इज ट्रेन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, शुरू में तो साधना भक्ति करनी पड़ेगी, सारे नियम पालन करने पड़ेंगे, जैसे गुरु कहें ऐसे करना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति ऊंचा उठता है, और फिर भक्ति करना उसके लिए स्वतः हो जाता है, जिसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। फिर वो अपने आप ही, कोई रूल रेगुलेशन की बात नहीं है, अपने आप ही उसे भक्ति होती है, फिर अपने आप ही। जैसे कि व्यक्ति रात में अंधेरे में खाना खाता है तो उसको
दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि हाथ मुंह में कैसे जाएगा, क्या दिमाग लगाऊं, कैसे करूं प्रभु, उठा नहीं जा रहा मुझसे, हाथ नहीं उठ रहा, अपने आप मुंह में चलाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, स्वतः होता है। जैसे हमारी इंद्रियां स्वतः ही भागती हैं भोगों की तरफ, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, अरे नहीं जा रही मेरी इंद्रियों को रोक, इंद्रियों को लगा रहा हूँ प्रभु, लग नहीं रही भोग में, अपने आप जाती है। ऐसे ही भक्ति में अपने आप मन करता है, ग्रंथ पढ़ने का, कथा सुनने का, माला करने का, माला रुकती नहीं है। ऐसे नहीं है कि अभी भाग गया, दिखाई नहीं दिया, भक्त 16 माला के लिए बैठे, आया ही नहीं लास्ट तक, दोबारा लौट के नहीं आया भाई, भूल गया, लौट के नहीं आया, ऐसे नहीं, बार बार लौट के आएगा। देर आर 12 काइंड्स ऑफ रसास, 12 प्रकार के रस हैं जो इस किताब में जिनका वर्णन होगा। 12 रस हैं, 5 प्रत्यक्ष हैं और 5 अप्रत्यक्ष, 7 अप्रत्यक्ष रस हैं। 5 सबको पता है और 7 भी हैं। इसलिए दुनिया में जितने भी रस हैं उन्हीं का प्रकार है। लोग जैसे हास्य मूवी देखते हैं, ये भी रस है, हास्य रस। जैसे हम फिल्म देखते हैं वीरता का रस, जैसे बॉर्डर पिक्चर आई, आर्मी के ऊपर हिट हो गई, वीरता का रस था। तो सब ये रस भगवान के साथ ही है, भगवान की वीरता, भगवान कैसे हंसाते हैं, भगवान में कितना, ये सारे रस हैं वहाँ पे। और लोग हॉरर मूवी देखते हैं, ये भी रस है, ये सब भगवान के साथ ही हैं। तो सारे रसों का वर्णन आएगा, हास्य रस, वीरता का रस, अद्भुत रस भी है। इतना, अरे क्या क्या अमेजिंग है, ये सब वहीं से आ रहे हैं। ये 12 रस हैं। ये जीव का भगवान के साथ जो संबंध होता है उसमें 12 रसों का आस्वादन करता है। फिर वो बाहर की हॉरर मूवी, या अभी मूवी आई है कश्मीर, कौन सी आई थी, लोग देखने जा रहे हैं, बेवकूफ है। नहीं, भक्तों के मूवी देखने जा रहा है, क्या है उसको। हाँ, आपको प्रचार की सेवा देखने के लिए कुछ, उसको देख के कुछ प्रचार करने की कुछ ऐसा कुछ आ रहा है आपको आइडियाज, या इस तरह के लोगों क्या, वो अलग बात है। कई बार क्रीचर्स देखते हैं संसार में क्या चल रहा है, लेकिन उनको बड़ा दुख होता है, क्या देखना पड़ रहा है। कई बार देखते हैं, उससे कई बार प्रचार का वो मिलता है ना। एक भक्त थे, वो काफी पुराने भक्त थे, शिल प्रभुपाद के, नहीं प्रभुपाद शिष्य से बनने वाले थे। वो भागवतम कथा करते थे, उससे पहले अखबार पढ़ रहे होते थे वहां पे बाहर में खड़े खड़े में। कोई कह रहा था मुझे, ये अभी भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। अखबार तो नहीं पढ़ रहे थे, वहां से ले रहे थे क्या चल रहा है संसार में, फिर वो अटैक करते थे। अखबार की हेडिंग्स देखने के बाद फिर वो उनकी कथा बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। तो कोई बहुत मैच्योर भक्त कर सकता है, हम भक्तों को जरूरत नहीं है सब ये। हम लोग अखबार पढ़ेंगे तो मारे जाएंगे। हाँ, कोई उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उसकी बात अलग है। देखिए 12 के 12 रस भगवान के साथ हैं, जैसे बता रहा था, यहाँ पे आएगा आगे 12 रस कौन कौन से हैं। और भी कोई रस देखो, क्या रस लेते हैं लोग, नहीं, सारे रस वो भगवान की भक्ति में है। लोग कैसे रस लेते हैं, अद्भुत होता है, वीरता होता है, डरावना होता है, भयानक रस होता है, भयानक रस, नहीं, ये सब रस है। और कितना हॉरर मूवी, वो सब भगवान की लीलाओं में है। And by renovating our relationship with Krishna in 5 prime rasas, we can live eternally. तो अगर हम अपना संबंध भगवान के साथ सुदृढ़ कर लें, नया फिर स्थापित कर लें, जो 5 मुख्य रस हैं, शांत, दास, सखा, वात्सल्य और माधुर्य रस, तो हम फिर भगवान के साथ हमेशा रह सकते हैं, पूरा ज्ञान में और आनंद में। दिस इज द पॉइंट। ओके, सो 457 हो गया। एक पैराग्राफ और पढ़ लेता हूँ। तो जीने की जो मुख्य सिद्धांत क्या है, लिविंग कंडीशन, जीवन का मुख्य सिद्धांत क्या है, बेसिक सिद्धांत, कि हमारे, देखो कितना अच्छा है, ये यहाँ से आ रहा है, हम सबका स्वभाव है किसी को प्रेम करने का। सच बात है, सब प्रेम करते हैं किसी न किसी को, तो कोई भी बिना प्रेम किए रह नहीं सकता। दिस इज द पॉइंट। प्रेम तो चाहिए, जैसे चीजों को आप शून्य नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, इसलिए प्रेम कृष्ण से नहीं करोगे तो कहीं और हो जाएगा। और ये जो प्रवृत्ति है हर जीव के अंदर, हर जीव के अंदर प्रवृत्ति है, यहाँ तक कि चीता जो इतना क्रूर जानवर है, उसके अंदर भी ये प्रवृत्ति, कितना अच्छा लिखा है, चीते के अंदर भी है।
शेर के अंदर भी होती है, मतलब टाइगर, वो भी प्रेम करता है, हद की बात है नहीं, मतलब प्रेम हर जीव के अंदर है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, उसका प्रेम सुप्त अवस्था में है। और ये निश्चित रूप से मनुष्य में तो है ही है, लेकिन एक चीज को हम भूल रहे हैं, क्या है वो ये है कि हमें ये नहीं पता कि प्रेम किससे करना है। इस तरह से प्रेम करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति सुखी हो सके। हमारा प्रेम ऐसा है कि हम एक से प्रेम करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या हो जाती है। ऐसे प्रेम का क्या फायदा जो हृदय को जलाता है। अभी वर्तमान समय में मनुष्य समाज सिखाता है कि अपने देश को प्रेम करो। जय हिंद। एक मेरा कलीग था, मैं उसको कुछ बोलता था ऐसे, उस समय मैं कुछ भगवान का नाम बोलता था तो वो कहता था जय हिंद। कह रहे मैं जय हिंद बोलता हूँ, मैं इसमें जय हिंद। ऐसे लोग करते हैं, सिखाया किसी ने जय हिंद बोलो। क्यों बैठ रहे हो राम कृष्ण के चक्कर में, खंड खंड कर रहे हो भारत को, जय हिंद बोलो। ऐसे सिखाते हो। इतने सारे देवता बना दिए, कोई दुर्गा का भक्त है, कोई इसका भक्त है, बांट दिया सब समाज, धर्म के नाम पे बांट दिया। तो उनको असली चीज नहीं पता ना। बात सही है, एक तरह से सही कह रहा है। इसलिए एक ही धर्म है, एक ही भगवान है कृष्णा। तो जी कहते हैं एको देवा, एक ग्रंथ है भगवद गीता, एकस्य सेवा कृष्ण से सेवा। तो पूरा ज्ञान ना होने के कारण भाई देश को कर लेगा, लेकिन दूसरे देश से तो लड़ाई कर रहा है, तू उसे द्वेष कर रहा है। और कहाँ देशभक्त वाले ऐसे होते हैं, उनके अंदर कहाँ ऐसी भावना होती है, सबसे प्रेम करते हैं वो। एक देशभक्त ने उस देशभक्त को मार डाला, नाथुराम गौडसे ने महात्मा गांधी को तो खत्म कर दिया गोली मार के। तो कहाँ था प्रेम? हर एक को कौन प्रेम कर पाता है? पॉसिबल ही नहीं है, वो सब मूर्खता है। इसलिए जो अपने बच्चों को प्रेम करते हैं औरों के बच्चों को नहीं करते हैं, मतलब सबको नहीं करते, कृष्ण को नहीं करते, मतलब कृष्ण को करे बिना हो नहीं सकता। वो कल को अपने बच्चों को ही मार देते हैं, ऐसे ही होता है। जब उनकी इंद्रिय तृप्ति में प्रॉब्लम आती है तो ऐसे हैं, पेरेंट्स बच्चों को मार देते हैं, मार ही रहे हैं, पेट में मार देते हैं। हो नहीं रहा है ये सब। पति पत्नी को मार देता है, पत्नी पति को मार देती है, सब कुछ हो रहा है। बच्चे माँ बाप को मार देते हैं। औरंगजेब ने मार डाला अपने बाप को, मार डाला, जेल में डाल दिया था ना, कंस ने कर दिया था अंदर। तो ये सब झूठा प्रेम है सारा। एक्चुअली जीव अपने आप को ही प्रेम करता, सेल्फिश है। वो भी क्यों करता है? क्योंकि भगवान का अंश है। एक्चुअली सबको भगवान से प्रेम है। भगवान से प्रेम नहीं होता तो अपने को भी नहीं करता। सबसे ज्यादा प्रेम व्यक्ति अपने आप को करता है। उसका कारण है कि उसका प्रेम भगवान से है, लेकिन छुपा हुआ है, डोरमेंट अवस्था में है। बट देर इज नो इन्फॉर्मेशन वेयर टू रिपोज अ लिविंग। कहीं कोई सूचना नहीं है कि किससे प्रेम करा जाए। ये प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, प्रेम करना का स्वभाव है अंदर, किससे करना पता नहीं है, इस कैसे करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति सुखी हो सके। तो क्या हम भूल गए हैं? भूल गए हम कृष्णा को। मिसिंग पॉइंट इज कृष्णा। और ये जो ग्रंथ है ये हमें सिखाता है कि कैसे जो हमारा मूल ओरिजिनल प्रेम है, कृष्ण के लिए जो हृदय में प्रेम है, उसको कैसे जगाया जाए और कैसे उस स्थिति में रुका जाए ताकि हम आनंदपूर्ण जीवन जी सके। आनंद नहीं आएगा, दिल फूकता रहेगा, जलता है, सीने में जलन। गाना बनाते लोग ने, सीने में जलन। क्या गीत है वो, फिल्मों का पता नहीं, ऐसे गीत है ना, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सही कह रहा हूँ बिल्कुल ना। सब 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 लोग, इधर लोग समझते हैं सब परेशान है, देशभक्ति परेशान है, और जो घर में प्रेम कर रहा है वो भी परेशान है, सब परेशान है। और शुरू शुरू की अवस्था में एक बच्चा जब छोटा होता है अपने पेरेंट्स से प्रेम करता है, बिल्कुल सही है। फिर वो अपने भाइयों से, बहन से प्रेम करता है। और जब वो एज ही डेली ग्रोज अप ही बिगिंस टू लव हिज फैमिली। तो जैसे जैसे वो बढ़ता है वो अपने परिवार से, समाज से फिर आगे बढ़ रहा ना, फिर समाज के बारे में सोचता है,
फिर और बड़े स्तर पे सोचता है, पूरा समुदाय, फिर देश के बारे में सोच रहा है, और यहाँ तक कि पूरे मनुष्य समाज के बारे में सोचता है। ऐसे तो करते हैं लोग, जैसे जैसे बड़े होते आते हैं, पैसा आ गया, हाँ चलो इस समाज के लिए करेंगे। परंतु ये प्रेम करने की ये जो स्वभाव है, ये संतुष्ट तो नहीं होता ना, वो पूरे समाज को प्रेम करने से भी संतुष्ट नहीं होते लोग। That loving propensity remains unperfectly fulfilled. ये अंदर पूर्णता नहीं आती है, खाली खालीपन रहता है फिर भी, जब तक कि हमें ये नहीं पता हो कि वास्तव में कौन है प्रेम के लायक। हमारा प्रेम तभी संतुष्ट होगा, प्रेम करना, जब हम वो प्रेम भगवान में रखेंगे। इसलिए आप प्लीज आइए, कृष्ण को प्रेम करिए, आइए धनुष्टि मनाइए, बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। आपका घर भी धन्य हो जाएगा, आप भी धन्य हो जाएंगे, सब धन्य हो जाएंगे। लोगों को लगाइए, इनवाइट करिए। हमने कार्ड छपवाए हैं, हमसे कार्ड ले लीजिए प्लीज। किसी वक्त ने कार्ड मांगे नहीं, तो कम से कम इनवाइट तो करो, जाओ उनको भगवान से जोड़ो। उनसे आप दान ले सकते हैं, अगर दान करेगा तो भगवान से जुड़ेगा सही, कम से कम कुछ लक्ष्मी देगा तो भगवान देखेंगे मेरे लिए लक्ष्मी दिया है, भगवान की कृपा मिलेगी उसको। हम उसको उससे कुछ दे नहीं रहे, उसको दे रहे हैं। हर भक्त को कम से कम 20 भक्तों को तो इन्वाइट करना चाहिए, कम से कम 20 भक्तों को। दिस थीम, या कम से कम 16 कर लो, 16 मैं माला करता हूँ, 16 भक्त को मैं इन्वाइट करूंगा, कम से कम 16 घरों में जाऊंगा। जी हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी बन रही है, ये आपके लिए कार्ड है, आप आइए प्लीज। और ये प्रसाद है, प्रसाद ले लीजिए, आप दीजिए। आप घर में बना लीजिए तो प्रसाद बना के दे दीजिए। माता जो लोग हैं कुछ तो बना सकते हैं, मीठा थोड़ा दे आइए जाके रोज। अभी भी कितने दिन बचे हैं, आज 14 तारीख हो गई है, अभी तो 5 दिन बचे हैं। कौन सा रह गया, आज का दिन भी है, चलो 6 दिन, 5 दिन समझिए। बट द लविंग प्रोपेंसिटी इज नॉट सेटिस्फाइड, नहीं हुआ ये सब, संतुष्ट नहीं हुआ व्यक्ति, तो जब वो कृष्ण को प्रेम करेगा तब संतुष्ट होगा पूर्ण रूप से। और यही सार है भक्ति रस अमृत सिंधु का, जो हमें सिखाती है कि कृष्ण को कैसे प्रेम करना है 5 रसों में। ओके, सो मैं यहीं पे इसको विराम दूंगा। ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसलिए प्रभुपाद भगवान के सेनापति हैं। 13 अप्रैल 1970 में लिखा है इस्कॉन हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया के अंदर। प्रभुपाद जी ने ये प्रीफेस लिख डाला। ओके, थैंक यू वेरी मच, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा मुझे, मैं बिल्कुल नया नया भक्त हूँ, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सेवा को मैं लग गया हूँ, बस किस न किस प्रकार से। बट मुझे पता है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, गलतियाँ मुझसे होती हैं, आप मुझे क्षमा करते रहिए। लेकिन और कुछ चारा भी नहीं है, क्या कर सकते हैं, नहीं, देयर इज नो अदर वे। हम अपना बेस्ट प्रयास कर सकते हैं। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं आप सब भक्तों से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया करके उत्साह से जुड़िए और विश्वास करिए, इस प्रकार ही हमारा जीवन धन्य होगा, परिवार का भी जीवन धन्य होगा, सबका जीवन धन्य होगा। भगवान की सेवा में लगिए पूरा उत्साह से, बढ़ चढ़कर उत्साह बढ़ाइए भक्तों का। वो जी हम हैं साथ में, चिंता मत करो, हम सब करके मिलके, पूरा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं हम भाग जाएंगे पहले ही 9-10 बजे भाग जाएंगे, प्रभु जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम करेंगे इसको, हम लास्ट के दम तक रहेंगे। जब सब लोग चले जाएंगे गैस, तब हम जाएंगे वहां से। ऐसे होना चाहिए, ऐसा वचन देना, प्रभु मैं हूँ, चिंता मत करो, मैं हूँ। तो भगवान कहेंगे यस आप हो तो मैं भी हूँ प्रभु आपके लिए। भगवान कहेंगे आप हो ना, मैं भी हूँ, आप नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। सिंपल सी बात है। हरे कृष्ण।